करवा चौथ की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत रखा था। इस निर्जला व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। माँ गौरी के सुहाग भगवान शिव अजर अमर हैं, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने अखंड सौभाग्य की कामना से ये व्रत रखती हैं तथा माँ गौरी की आराधना करती हैं। इस परंपरा के अनुसार एक बार 7 भाइयों की इकलौती बहन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा था, परंतु वीरावती बहुत नाजुक थी। निर्जला व्रत के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। भाइयों से अपनी लाडली बहन की हालत न देखी गई। उन्होंने दूर एक थाली के नीचे दीपक जलाकर चंद्रमा निकल आने का भ्रम पैदा कर दिया और बहन से अर्घ्य देकर व्रत खोलने को कहा। वीरावती इस छलावे को सत्य समझ बैठी और उसने अपना व्रत खोल दिया। वीरावती ने जैसे ही भोजन आरंभ किया, तभी उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। रोती बिलखती वीरावती जब अपने पति के घर पहुंची तो उसने देखा उसके पति के शरीर में लाखों सुइयां चुभी हुई हैं। उसने निश्चय किया कि अपने पति का अंतिम संस्कार न होने देगी, अपितु सावित्री की भांति अपने पति को पुनः जीवित करवाएगी। वो पूरी श्रद्धा से अपने पति के शरीर की देखभाल करने लगी। वो धीरे धीरे एक एक सुई को निकालने लगी। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। फिर से करवा चौथ का दिन आया। वीरावती ने एक बार फिर से व्रत रखा। उसके पति के शरीर में मात्र 1 सुई शेष रह गई थी। वीरावती व्रत पूरा करने पर उसे निकालना चाहती थी। वो पूजा की तैयारी में लग गई। इधर उसके व्रत के प्रभाव से उसके पति के शरीर में हलचल होने लगी। ये देख वीरावती की नौकरानी ने झट से अंतिम सुई निकाल दी। वीरावती का पति ऐसे उठकर बैठ गया जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसने नौकरानी को अपने पास बैठा देखा तो उसे ही अपनी पत्नी समझ लिया। नौकरानी बेहद चालाक थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए वीरावती को नौकरानी और खुद को घर की मालकिन बना डाला। वीरावती अपने पति को जीवित देखकर बेहद प्रसन्न थी। वीरावती ने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया और व्रत पूरा किया। छलनी से चांद को देखा और माँ गौरी पर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो सच बताकर अपने पति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। एक दिन उसका पति दूसरे शहर जाने को तैयार हुआ और उसने अपनी पत्नी अर्थात नौकरानी से पूछा कि लौटते समय वो उसके लिए क्या लाए। फिर उसने दयावश वीरावती से भी पूछा कि उसे क्या चाहिए। वीरावती ने उसे एक जैसी 2 गुड़िया लाने को कहा। जब उसका पति लौटा तो उसने वीरावती को 2 गुड़िया लाकर दे दी। वीरावती उनसे खेलने लगी और बोलने लगी, रानी बन गई गोली और गोली बन गई रानी। गोली का मतलब होता है नौकरानी। उसकी बात सुनकर उसके पति को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे वीरावती के त्याग, निष्ठा और समर्पण की सभी बातें याद आ गई। उसने फिर वीरावती से क्षमा मांगी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। धूर्त नौकरानी को भी उसके छल की सजा मिली। करवा चौथ के व्रत में चांद को छलनी से ही क्यों देखा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। पहली बार जब वीरावती ने व्रत रखा था, तब उसके भाइयों ने चांद निकल आने का भ्रम पैदा करके उसका व्रत तुड़वा दिया था। व्रत भंग हो जाने से वीरावती का पति चिर निद्रा में चला गया था। अगली बार वीरावती ने अपना संकल्प नहीं टूटने दिया और छलनी से चांद को देखकर व्रत खोला तथा अपना सुहाग पुनः प्राप्त किया। छलनी का अर्थ होता है छल नहीं। छलनी भ्रम को दूर करती है। इसीलिए छल से बचने के लिए चांद को छलनी से देखने की परंपरा आरंभ हुई थी। माँ गौरी के आशीर्वाद से ये व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। आप सभी सखियों का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा, पर जल्दी ही लौटूंगी यहीं एपिक धारा में।